Hello all, I welcome my dear students to this YouTube platform of e-political science. I hope you all are benefiting from my sincere efforts. I'm open to your questions, problem areas with solutions through direct interactions. और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बाइलिंगुअल है स्टूडेंट्स, तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कोई समस्या उनको कोई हो रही होगी इसको एक्सेस करने में और समझने में। और ये जो आज हमारा डिस्कशन है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत पर कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो कई बार रिपीट होते हैं और उसको आप थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में मैं ये जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बता रखे हैं उनका मैं आपके साथ सॉल्यूशंस हम क्या स्ट्रक्चर क्या होगा क्या फॉर्मेट होगा जिसमें हम ये आंसर्स को लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कनेक्टेड रहें एंड इफ यू फाइंड दिस प्लेटफॉर्म दीज वीडियोस यूजफुल टू you please subscribe my channel by encouraging me and do put your valuable comments, like and share, and I'm open for any sort of we can say modifications, change you would like to have, or any demand which you have on any particular topic. So I'll be coming with that topic also as soon as I get your valuable feedback. So let us start with the questions. Now, since I have told you, I have given you the structure of the syllabus of the introduction to political theory. तो इसमें बेसिकली जो पहला हमारा यूनिट है वो पॉलिटिकल थ्योरी पे है, वो रेलेवेंस की बात करता है। तो इस फर्स्ट यूनिट से हम जो क्वेश्चंस डिड्यूस कर सकते हैं और मैक्सिमम बार ये रिपीट भी होता है वो है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जस्टिफाइंग इट्स रेलेवेंस। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रासंगिकता को न्यायोचित ठहराते हुए राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुद्धार की विवेचना कीजिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है censorship negates the freedom of speech and expression. Give your views in support of your answer. ये वाला जो क्वेश्चन है ये जो हमारा थर्ड यूनिट है जो डिबेट्स वाले हैं उससे है। सेंसरशिप भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नकारती है। अपने उत्तर के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करें या अपने विचार दीजिए। तीसरा जो प्रश्न है जो कई बार रिपीट होता है वो है डिस्कस जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स फेमिनिस्ट क्रिटिक। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत और उसकी नारीवादी आलोचना की चर्चा कीजिए। ठीक है। और नहीं तो अगर उनका फेमिनिस्ट क्रिटिक नहीं पूछा जा रहा, जॉन रॉल्स की थ्योरी को आप अच्छी तरीके से डिस्कस कर लीजिए, उसका क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। या जो क्रिटिसिज्म मैंने कितनी बार बता रखा है, वीडियोस भी मैंने प्लेलिस्ट में पॉलिटिकल थ्योरी का 42 वीडियोस है, वो आप सारा आपके ही पूरे सिलेबस जो न्यू सिलेबस है 2020 का उस पे है और आप उसको जाके देख सकते हैं। बुक भी मैंने बता रखी है, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दिया हुआ है। यू कैन if you want you can buy books also. Then चौथा क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन जनरेशंस ऑफ राइट्स जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स वाला उसमें से ये क्वेश्चन है अधिकारों की पीढ़ियों पर एक निबंध लिखिए। तो जब निबंध आप लिखेंगे तो इसमें मैक्सिमम आपने सारा टॉपिक सारा जो भी आपने पढ़ा है उस पे आपको जनरेशंस वाला सारा कवर करना है। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामिन बर्लिन कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। बर्लिन यहाँ पे आइसिया बर्लिन की नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणाओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें कीजिए। यानी यहाँ पे जब आप परीक्षण करेंगे तो बेसिकली आपको सारा थ्योरी डिस्कस करना पड़ेगा और क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट व्हाट आर द मेन पॉइंटर्स वी आर सपोज्ड टू राइट इन दैट। देन द सिक्स्थ क्वेश्चन डज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वायलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस। कमेंट। क्या सुरक्षात्मक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है? टिप्पणी कीजिए। तो ये बेसिकली मैंने क्लास में बता रखा है कि इक्वालिटी से जो सिद्धांत आया अफर्मेटिव एक्शन का उसका जो आधार है यहाँ पे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, जो जिसे हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं, उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं न्याय के सिद्धांत के साथ, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। तो इस पे वीडियोस भी है, यू कैन गो टू द वीडियोस आल्सो
Still, we will discuss the basic format of the answers in the next video. So students, please stay connected, and if you have any doubt, any questions, anything which you want to ask, you can put your comment, valuable comment, and then I'm there to respond to it. So have a nice day and study properly and stay connected. Thank you.